कौन कहता है भगवान आते नहीं है? इसलिए संतों ने बड़े भाव से कहा है कि कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, इस कलयुग में भी नरसिंह की तरह बुलाते नहीं। कर लो हरि से प्रेम, कर लो हरि से प्रेम, कर लो हरि से प्रेम, अमृत बरसेगा। कर लो हरि से प्रेम, अमृत बरसेगा। प्रभु से प्रेम अमृत बरसेगा। अमृत बरसेगा। कर लो प्रभु से प्रेम अमृत बरसेगा। अमृत बरी बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की जय हो। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? प्रेम से किसी ने बुलाया तो भगवान आए जरूर मेरे बहन भाई। आज कल की कथा में आपने सुना भगवान राम जी का विवाह बड़े आनंद के साथ में। आज पूरी अयोध्या में इतना आनंद रहा, अयोध्या में चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा था। तो देखो खुशी को समय ऐसे है नहीं, खुशी को समय घणो जट बीते यानी बात में ध्यान दीजिए सभी। और दुख का समय थोड़ो भी दुख आयो ना घणो लंबो मालूम पड़े, घणो समय मालूम पड़े। तो कई दिनों तक भगवान राम जी जब विवाह करके आए तो बड़ा आनंद हुआ अयोध्या में जगह जगह, क्योंकि पहला तो महाराज दशरथ जी के कोई संतान थी नहीं। अब एक नहीं चार लड़के हो गए, चारों का ब्याह हो गया, चारों का विवाह हो गया। तो माता पिता अगर चार लाड़ियां घर में देखेगा तो माँ बाप कैसा राजी है? कौशल्या जी भी राजी हो रही, सुमित्रा जी भी राजी हो रही, कई महारानी राजी हो रही। अब राम जी, ध्यान देना मेरे बहन भाई, अब राम जी जब विवाह करके आए तो अयोध्या में चारों तरफ आनंद आनंद खुशी की लहर थी। लेकिन अब एक दिन महाराज दशरथ बैठे बैठे बुढ़ापा आयो। ये शास्त्र को नियम है हमारा, देखो बात साहब ध्यान देने की बात है। रामायण में भी लिखा है कि जब बाप के बाल सफेद हो जाए, दाढ़ी वाड़ी सफेद हो जाए, बाल सफेद हो जाए, तो बात साहब राम कथा कहती है कि बाप को चाबी अपने बेटे को सौंप देना चाहिए कि बेटा मारो चौथो आश्रम है यो, मने मारी जिंदगी में जितनो कमानो तो खूब कमायो, अच्छो व्यवस्था मैंने बना के रखी, अब तू जाने थारो काम जाने। ये शास्त्र को नियम है। और जबरदस्ती अगर बेटे को डिस्टर्ब करता है तो मामला बिगड़ता है। भाई जी किनारा छोड़ा के मोटा में भाई जी था मैं अक्ल को नहीं, अक्ल पर में भी ये और विवाद होता है। तो महाराज दशरथ जी बैठे बैठे विचार करने लगे। गुरु विश्वामित्र को बुलाया, गुरु वशिष्ठ को बुलाया, और भी संगी ऋषि महात्मा सब बैठे। ऋषि लोग कहा कि महाराज देखो अब मारो बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा आने के बाद अब मेरा एक शास्त्र का नियम है कि चौथे आश्रम में हरि का भजन करना चाहिए। अब मैं बागडोर, मेरा ज्येष्ठ पुत्र जो राम है, मेरा बड़ा बेटा राम है, अब इसको मैं देना चाहता हूँ।
सभी लोग खुश हो गए, बहुत बहुत अच्छी बात करी महाराज जी, शास्त्र का कोई बात नहीं। अब राम को राजा बनाने का सबने निर्णय ले लिया, राम को राजा बनाना। भाई हमारा कुल को नियम है कि जो बड़ो बेटो है वो राजा बनेगा, इसलिए कल राम को राजा बनाने का सारी तैयारी कर ली गई। तीर्थों का जल मंगवाया गया और पूरे अयोध्या में खुशी की लहर छा गई। और लड़के थे राम जी के बराबरी की उम्र के, सब खुश होते जा रहे हैं, बात कर रहे हैं कल तो हमारे मित्र राम राजा बन जाएंगे। और देखो अपने वाला का कोई पद मिलता है तो सबको प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, सबको खुशी पूरी अयोध्या में। इधर देवताओं ने विचार किया, सभी देवताओं ने विचार किया कि अगर राम राजा बन गए तो राम राजा बनने के बाद राजमहल ये सुख ऐसी चीज है कि सब भूल जाते हैं। अगर राम राजा बन गए तो राजमहल में राजा बन करके बैठ जाएंगे। तो जिस कारण से राम जी का धरती के ऊपर अवतार हुआ वो काम तो अधूरा रह जाएगा। सब देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास में कि प्रभु अब क्या करें, राम कल राजा बन जाएंगे, कल राम तो राजा बन जाएंगे, तो फिर जिस कारण से भगवान का धरती के ऊपर अवतार हुआ है वो काम तो अधूरा रह जाएगा, क्या करना चाहिए। सभी देवताओं ने प्रार्थना करी माता विद्या की देवी माँ सरस्वती जी से, हे माँ सरस्वती, देखो इस बात का ध्यान देना, सरस्वती जी से प्रार्थना करी, जाओ माँ सरस्वती कुछ भी करके विघ्नेश्वरी देवी जिसका नाम है, सरस्वती देवी ने विघ्नेश्वरी देवी को कहा कि जाओ और तुम जाकर अयोध्या में निवास करो, जाओ तुम अयोध्या में जाओ। और मेरे बहन भाई एक बात का ध्यान देना, जिस घर में विघ्नेश्वरी देवी घुस जाती है सारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। आज विघ्नेश्वरी देवी अयोध्या में चली आई, अयोध्या को देखा पूरा सुंदर जगह जगह सजा रखा था। उन्होंने कहा किसके पास जाऊं, और उस विघ्नेश्वरी ने आकर के और एक मंत्रा नाम की केकई की दासी थी, मंत्रा नाम की दासी थी, उसके हृदय में आकर के मस्तिष्क में आकर के उसने प्रवेश कर लिया, उसमें प्रवेश कर लिया। अब वो मंत्रा तो दासी थी, केकई की प्यारी महारानी, केकई महारानी की प्यारी दासी थी, उसके हृदय में आकर के उसने निवास किया, उसकी बुद्धि को विकृत कर दिया। और मंत्रा जो बने बना बनाए काम को बिगाड़ देने के मंत्रा, आप ही नहीं कहा पक्की मंत्रा है, कोई को घर वगैरह दे के लोग में क्या किया पक्की मंत्रा है, बढ़िया बनाए काम बिगाड़ देवे उसे कह रहे मंत्रा। मंत्रा गई और मंत्रा ने जाकर के विचार किया, भाई सोचा मन में कि मंत्रा ने विचार किया कि मैं केकई महारानी के पास में जाती हूँ और कुछ बात कहती हूँ। केकई महारानी के पास में गई और केकई महारानी के पास जाकर के मंत्रा, देखो ध्यान देना, फिर मैं डबल कह रहा हूँ, मंत्रा कहने लगे केकई आज इस अयोध्या को इस प्रकार सुंदर क्यों सजा रखा है, आज अयोध्या को इस प्रकार ऐसी सुंदर क्यों सजा रखा है, पूरी अयोध्या सजी हुई है। केकई महारानी हंस करके कहने लगी देवी तुझे मालूम नहीं है मेरा बेटा राम, इस बात को सुनना, केकई कह रही है कि मेरा बेटा राम कल राजा बनेगा, तेरे को मालूम है कि नहीं है। लेकिन मंत्रा कहने लगी हे देवी मैं मानती हूँ राम तेरा बेटा है, मैं मानती हूँ कि तेरे मन में जो कुछ कोई भेद नहीं, तेरे मन में कोई पाप नहीं है, लेकिन देख सुन, कल कौशल्या का बेटा राम राजा बन जाएगा तो तुझे क्या हो, क्या करना पड़ेगा, इस बात को अच्छी तरह से सोच ले। उसी समय केकई कहने लगी तेरे मुंह में कीड़े पड़े तेरे, तू राम में और मेरे पुत्र भरत में अंतर मानती है, जो राम मेरा पुत्र है और भरत भी मेरा बेटा है। लेकिन मंत्रा कहने लगी कि देख सुन, मैं तो तेरी दासी हूं, राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, मैं तो दासी ही रहूंगी, परंतु एक बात सोच ले, मैं तेरा भला सोचने वाली हूं,
मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूं कि तेरे बेटे को कुछ भी करके राजा बना दे, नहीं तो तेरे को कौशल्या की चाकरी करना पड़ेगी, झूठे बर्तन मलना पड़ेगी। स्त्रियों वाली बात है, औरतों वाली बात है। घर में बने बनाए घर में आग लगा रही है। मंत्रा बार 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 उसको समझाती, किसको? केकई महारानी को। लेकिन केकई, एक बात और कहूं आपसे कि किसी भी बात को बार 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 अपन दोहराते रहते हैं तो झूठी बात भी सच हो जाती है। आप किसी भी आदमी से 6 महीने तक लगातार बोलते रहो कि करे भैया तो आजकल थोड़ा दुबरो ज्यादा पड़ी गया है, 6 महीने दिखो और 6 महीने बाद उसका वजन करो 1 किलो वजन कम पड़ जाए, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है कि कर तो आजकल दुबरो घणो लग रही कोई बात है, कर दुबरो घणो तो दूसरों पूछेगा कि करे मैं आजकल दुबरो लग रही है, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है। एक आदमी अच्छा दुबला पतला है, 6 महीने तक रोज आपस के लोग उससे कहते रहो कर तो आजकल अच्छा मोटो ताजो हो गया यार, है तेरा तो स्वास्थ्य ठीक ठीक देखे मैं तो अपने आप ही करने देखे पर दूसरा ही कर्म आजकल थोड़ा ठीक ठीक भी हो गई, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है, ये मन स्थिति बन जाती है। तो उस मंत्रा ने केकई को बार बार समझाया, बार बार वही कही, वही एक ही बात रखती रही कि देख राम राजा बन जाएगा तो तुझे कौशल्या की चाकरी करना पड़ेगी। केकई ने बहुत प्रकार से मंत्रा को समझाया, लेकिन मन बार बार उसी बात से उसके मन में भी विचार आ गया केकई के वास्तव में सही कह रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए मेरी भाभी ने, तू तो बता मुझे क्या करना चाहिए।